प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर होने वाले हैं राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना मेरे भाई। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, इसको गंवाना आपको नहीं है। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की आपको बतानी है मेरे भाई। बताइए फटाफट है। राष्ट्रीय और हम बात करें आपकी अंतर्राज्यीय, जी हाँ, जो आपकी हम बात करें पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, हम बात करें और आपके जो आपके राज्य हैं उनके साथ जो सीमा साझा करता है उनकी बतानी है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें आपके 5000 दोस्तों, हम बात करें 91 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर या फिर 5090 किलोमीटर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5920 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा 5920 है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। जी हाँ, फटाफट बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है? 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, अरे 870 किलोमीटर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1070 किलोमीटर है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। हम बात करें रेड क्लिफ रेखा इसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है। हम बात करें राजस्थान है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ध्यान में रखिएगा। किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ करता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें आपके राजस्थान के 5 जिले दोस्तों सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। उत्तर से दक्षिण, हम बात करें दक्षिण की तरफ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, आपका जैसलमेर और बाड़मेर 5 जिले हैं ये दोस्तों आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। गतिशील रेत की टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं? जो आपके गतिशील रेत के टीले होते हैं उसको स्थानीय भाषा में राजस्थान में क्या कहते हैं? ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी या फिर दरियन। अरे दरियन कहते हैं मेरे भाई, दरियन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आकल संबंधित है। अरे आकल संबंधित है, आकल किससे संबंधित है? जस्ता खनन के लिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए, मैग्नीज खनन के लिए, काष्ठ जीवाश्म उद्यान के लिए। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा काष्ठ जीवाश्म उद्यान के लिए आपका हम बात करें आकल जो आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? अरे प्रतापगढ़ कौन से क्षेत्र का भाग है? फटाफट बताओ। कांठल का मैदान, भोराट का पठार, गोंडवाना लैंड है या फिर आपका हम बात करें छप्पन का मैदान। अरे प्रतापगढ़ आपका कांठल का मैदान है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, संतों का शिखर से संबंधित है। अरे संतों का शिखर जो है वह हम बात करें किसे कहते हैं? आपका गुरु शिखर को, तारागढ़ को, आपके दोस्तों खोले के हनुमान को या फिर हम बात करें आपके नागपाड़ को। सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर को कहते हैं संतों का शिखर है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर दोस्तों कहाँ पर है? अरे हम बात करें आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है और राजस्थान की हम बात करें सर्वाधिक आपकी ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान में रखिएगा शेरगढ़ है। कौन सी है? शेरगढ़ है, ध्यान में रखिएगा। इसकी ऊंचाई आपके 1597 मीटर देखने को मिलती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अरे उड़िया का पठार है जो भी आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? अरे जरगा पर्वत कहां पर है? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में।
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 7 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर में है। अरेजर का पर्वत कहाँ पर है, हम बात करें उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, मतलब कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया, फटाफट बताओ। मेसा का, हाड़ौती का, बोराट का, फिर उड़िया। अरे उड़िया का पठार अभी अभी तो मैंने बताया है सबसे ऊंचा पठार है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका घ जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आपका शुष्क में जिला, जी हाँ बात करें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, शुष्क जो आपका जिला है वह कौन सा है, ध्यान में रखिएगा। शुष्क जिला जो है वह कौन सा है राजस्थान का, फटाफट बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो जैसलमेर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आना सागर स्थित है। अरे आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। आना सागर है ना, आना सागर वह आपका हम बात करें अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? राजसमंद में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, टोंक में। राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा। हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। कौन सी नदी पर है? अरे चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी के ऊपर कितने बांध है? अरे 4 बांध बने हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। 3 तो आपके राजस्थान में है और एक गांधी सागर बांध है जो आपका हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माधो सागर बांध स्थित है। जो माधो सागर बांध है वह कहाँ पर है? दौसा में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। अरे दौसा के अंदर है मेरे भाई। माधो सागर बोल सकते हो, मधो सागर बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? फटाफट बताइए कौन से वर्ष अपनाई गई थी? 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2010 में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2010 से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? अरे राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में, अलवर में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका कोटा। जी हाँ, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अरे फटाफट बताओ, ऑपरेशन जो फ्लड है वह किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, आपके वनीकरण से, या फिर दुग्ध उत्पादन से? अरे ऑपरेशन फ्लड है ना, वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका घ जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर हम बात करें, आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, काला संगमरमर निकाला जाता है? जी हाँ, हम बात करें ब्लैक संगमरमर जो है वो आपका कहाँ पर निकाला जाता है? जी हाँ, हम काला संगमरमर जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पर निकाला जाता है? बेंसलाना में, बेणेश्वर में, फलोदी में, देवारी में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बेंसलाना में। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली विधानसभा का राजस्थान में कौन सा समय है? 1951 से 1956, 1952 से 57, 1954 से 1959, 1953 से 1958। अरे 1952 से 1957 जो है वही समय हम बात करें राजस्थान की पहली विधानसभा का है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य जो पीठ है वह कहाँ पर है? मुख्य पीठ की बात की जा रही है, प्रधान पीठ की बात की जा रही है, ना कि खंडपीठ की। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर हम बात करें आपके उच्च न्यायालय की जो आपकी प्रमुख पीठ है वह आपकी स्थित है। और हम बात करें खंडपीठ है, जी हाँ खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ आपकी जयपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, आबू में प्रथम अरब, हम बात करें तो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? आबू में प्रथम अगर पालिका। जी हाँ, हम बात करें आपके थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नगर पालिका कर लीजिएगा। नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? जी हाँ, आबू में सर्वप्रथम जो आपकी हम बात करें नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी, स्थापित कब की गई थी? फटाफट बताइए। 1886 में, 1800, थोड़ा सा दोस्तों दोनों सेम आपके ऑप्शन है। 1800 आपके 86, उसके बाद 1964 या फिर 1864।
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। हम बात करिए 1864 के अंदर आपके आबू के अंदर प्रथम आपकी नगर पालिका की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? फटाफट बताइए, सांकड़ा बांध कहाँ पर है? जोधपुर में, टोंक में, जयपुर में, अलवर में? अरे ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका टोंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांकड़ा बांध टोंक में है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 10 टेस्ट सीरीज आपके लिए दोस्तों, हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपके लिए निकाल रखे हैं। टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, अभी तक आपने परचेज नहीं की है तो फटाफट कर लीजिएगा। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज आपके लिए होने वाली है। 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल आपको डेमो PDF मिल जाएगी मेरे भाई, टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी आपको अवेलेबल करा रखी है, वहाँ पर देख लीजिए, या फिर दोस्तों इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए, आपको सेंड कर दी जाएगी। ऐसा आपको क्या करना है, मैसेज क्या करना है कि सर डेमो PDF सेंड कीजिए। यदि डेमो PDF चाहिए तो डेमो PDF मांग सकते हो, या फिर पेमेंट करना चाहते हो तो आप स्कैनर भी दोस्तों ले सकते हो। या फिर हम बात करें इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है 99 रुपीज़, और आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको PDF जो है 10 मॉडल पेपरों की मिल जाएगी। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हम बात करें साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का, हम बात करें GK, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, करंट अफेयर्स के, इंडिया के, राजस्थान के, हम बात करें संविधान के, संपूर्ण दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। हर एक मॉडल पेपर में बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं। 100% दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को लगा लिया तो सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट इसको परचेज कर लेना है, देरी किस बात की है, फटाफट परचेज कर लीजिए। मात्र 99 रुपीज़ के अंदर ये आपको PDF अभी मिल जाएगी, क्योंकि आगे दोस्तों इसकी जो प्राइस है वह बढ़ा दी जाएगी। तो फटाफट इसको आपको हम बात करें परचेज कर लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय वापस नहीं आने वाला है और न आपका इंतजार करने वाला है। फटाफट दोस्तों ये निकलता जा रहा है, इसका सदुपयोग करना है तो आपको नींद और चैन को त्यागना होगा, नींद को छोड़ना होगा। नींद से जाग जाओ, अभी भी यदि सो रहे हो तो दोस्तों निराशा देखने को मिल सकती है। निराशा नहीं आपको पानी है तो अभी आपको खड़े होना है, बड़े तरीके से तैयारी में जुट जाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फटाफट इसको 99 रुपीज़ के अंदर अभी परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 21 नंबर। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? हम बात करें आहड़ सभ्यता का दोस्तों अन्य नाम क्या है, ध्यान में रखिएगा। आगाटपुर से कहते हैं, क्या कहते हैं? आगाटपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक, दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है आपका। माध्यमिक बात करें दोस्तों, माध्यमिक नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिक नगरी की बात की जा रही है, फटाफट बताइए कहाँ पर है। आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा माध्यमिक आपका हो जाएगा। हम बात करें माध्यमिक नहीं है, माध्यमिक हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जी हाँ, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। जी हाँ, मत्स्य का जो आपका सर्वप्रथम उल्लेख है वह कहाँ से आता है? ऋग्वेद से, रामायण से, महाभारत से, या फिर हम बात करें शतपथ ब्राह्मण से? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? अरे अही छतरपुर कौन से जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का, धौलपुर का, कोटा का, अलवर का? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, नागौर का। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। हम बात करें सही है, गलत है, पता नहीं, या फिर भूमिगत आपके दोस्तों भूमित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 25 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत है मेरे भाई, ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? अरे नहीं था, क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान कौन नहीं था? हम बात करें विद्यापति दोस्तों गौड़ थे, वागीश्वर दोस्तों आपके जनार्दन जो है वह भी थे, विश्व स्वरूप भी थे, परंतु सारंगधर जो है वह नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
हुंजा नामक घोड़ा किसका था? अरे हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 नंबर का। सही आंसर हो जाएगा बूंदी के उमेद सिंह का था। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? अरे आपके रतन सिंह की बात की जा रही है, कौन से वंश का था? चंदेल, चौहान, गुहिल या फिर परमार? सही आंसर हो जाएगा गुहिल वंशीय शासक था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखना है। रतन सिंह जो है ना, ध्यान में रखिएगा, रतन सिंह जो है वह आपके गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें मेवाड़ के अंदर आपकी सिसोदिया शाखा हम बात करें आपकी पनपती है। हम बात करें गुहिल वंश के बाद, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप, उदय सिंह, हम बात करें ये सभी के सभी जो हैं वह आपके कौन से शासक थे? सिसोदिया वंश के थे, ध्यान में रखिएगा। कौन से वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहम्मद खिलजी, दोस्तों दिलावर खां, आपके होशंग शाह है या फिर बहादुर शाह? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद खिलजी। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था? अरे सर्वप्रथम हम बात करें महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हम बात करें आपका कब हुआ था? 1572 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? 1572 ईस्वी के अंदर आपका देखने को मिलता है गोगुंदा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आपके कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? अरे कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा के अंदर, जम्मू और रामगढ़ के अंदर, आमेर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? अरे कछवाहा राजवंश की जो आपकी प्रथम राजधानी है वह आपकी कहाँ पर थी? फटाफट बताइए। अरे दौसा के अंदर थी, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर थी? जो दौसा के अंदर थी, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक महाराणा प्रताप का अग्रणी, तो आपको ध्यान में रखना है किसे कहते हैं? अरे फटाफट बताइए। मारवाड़ का प्रताप भी इसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राव चंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? फटाफट बताइए, धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह है या फिर भगवंत सिंह है? अरे आपके भगवंत सिंह थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पैरों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है, आपकी तैयारी को नहीं देखता, आपके संघर्ष को नहीं देखता, ओनली फॉर सक्सेस को देखता है। सक्सेस होना है तो तैयारी आपको खुद करनी होगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, ध्यान में रखिएगा। 85 दिन तो दोस्तों आपको मुश्किलों से लड़ना होगा, उसके बाद दोस्तों सुनहरे दिन आपके आ जाएंगे। जी हाँ, हम बात करें उस मंजर को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है। उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन कितनी खुशी होगी। जी हाँ, पूरे परिवार में, पूरे घर के अंदर, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी के अंदर कितनी दोस्तों हम बात करें आपकी पहचान होगी और कितनी दोस्तों आपको खुशी होगी, खुद को कितनी खुशी होगी, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, उस मंजर को आपको सोचते हुए तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि हम बात करें आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है, हम बात करें आपकी चतुर्थ श्रेणी की, उसके बाद 10 बजे आपकी राजस्थान पुलिस की होती है, दोपहर 2 बजे आपकी जो क्लास चल रही है वह आपकी चतुर्थ श्रेणी की होती है, और फिर वापस शाम को 8 बजे आपकी वापस चतुर्थ श्रेणी की होती है। आपकी 4 क्लासें आपको हर रोज देखने को मिल रही है। सभी दोस्तों राजस्थान पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हो या फिर 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो चारों की चारों दोस्तों आपकी क्लासें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि चारों क्लासों के अंदर राजस्थान जीके के दोस्तों मीटर कराया जा रहा है। तो राजस्थान जीके के लिए आपको इन चारों क्लासों को देखते रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास में हर रोज आपको करवाता हूं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग निर्माण नहीं दोस्तों, निर्वाण, जी हाँ, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर होती है? टंकारा में, दुबई में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण की प्राप्ति जो है ना, मैंने आपको कहा है अजमेर में होती है, इन मृत्यु भी यहीं पर होती है, इनका संबंध भी अजमेर से था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बांसवाड़ा 1928 से, अजमेर 1934 से, बांसवाड़ा 1934 से या फिर अजमेर 1928 से। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अजमेर 1928 से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वीर भारत सभा का गठन किसने के द्वारा किया गया था? वीर भारत सभा का गठन किसने किया? केसरी सिंह बारठ ने, रामनारायण चौधरी ने, माणिकलाल वर्मा ने, प्रताप सिंह बारठ ने। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 36 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना, ध्यान में रखिएगा 36 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक का मूल नाम। अरे विजय सिंह पथिक का मूल नाम तो हम बात करें आपके भूप सिंह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? अरे कौन से वर्ष में हुई थी फटाफट बताओ। अरे हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने कलकत्ता के अंदर की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी आपके 1936 ईस्वी के अंदर। कब? 1936 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अरे हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक तो बताइए फटाफट है। मोतीलाल तेजावत, अभिनन हरि, रामनारायण चौधरी, न्यूनराम शर्मा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई न्यूनराम शर्मा थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? फटाफट बताइए किसने तैयार किया? अरे ध्यान में रखिएगा मोतीलाल तेजावत ने ही तैयार किया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अरे संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था फटाफट बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1885 में, 1899 में, 1906 में, 1903 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1903 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? अरे मंडन कौन से दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अजलगढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। मंडन जो है ना, मंडन मंडन की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का हम बात करें प्रमुख शिल्पी था। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? अरे कौन से जिले में फटाफट बताओ। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? अरे मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना। 44 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? 44 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेहरानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों हम बात करें मेहरानगढ़ को कहते हैं। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है। अरे राजस्थान का जो मामा भांजा मंदिर है वह कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, आपके धनवर दोस्तों आपके धवनपुरी में या फिर सिरोही में। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। किस्मत के भरोसे नहीं डाला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और मेहनत दोस्तों रंग जरूर लेकर आएगी। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। अरे एक जैसे 9 महल कहाँ पर हैं? आमेर के किले में, जोधपुर के किले में, या फिर नाहरगढ़ के किले में, या फिर दोस्तों जूनागढ़ के किले में। अरे एक जैसे 9 महल कहाँ पर है फटाफट बताओ। 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा नाहरगढ़ के किले के अंदर हम बात करें एक जैसे 9 महल हैं। नाहरगढ़ ऑप्शन में ना आए तो सुदर्शनगढ़ किला भी आ सकता है, क्योंकि नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ दोनों एक ही किले के नाम है और ये आपके
जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनाई? जी हाँ, डूंगरपुर जो आपकी स्थित जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण 1586 में किसने याद करवाया था? फटाफट बताइए। परिमल देवी ने, कर्णावती ने, हम बात करें दोस्तों आपकी लॉर्ड कंवर ने, या फिर आपके उत्तमदेव ने? सही आंसर हो जाएगा परिमल देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताइए फटाफट। तत् वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, या फिर आपका सुशिर काष्ठ वाद्य यंत्र है, या फिर अवनद वाद्य यंत्र है, या फिर घन वाद्य यंत्र है? फटाफट बताइए। रावण हत्ता ना, रावण हत्ता वह आपका तत् वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव या फिर फूलडोल जो उत्सव है वह मनाया जाता है दोस्तों परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामस्नेह पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? रामस्नेह संप्रदाय का आपका फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। अरे 50 नंबर का फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ये भी आपको जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस या 35 प्लस तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तेजाजी का जन्म स्थल है। अरे तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा के अंदर। तो हम बात करें आपके गोगा जी का जन्म हुआ था खड़नाल, आसींदे, कोल्लू। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा खड़नाल के अंदर। जी हाँ, खड़नाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास किस लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने 10 जो टेस्ट सीरीज है, 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज जो है, हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज अभी तक आपने परचेज नहीं की है तो फटाफट देरी किस बात की है, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही दोस्तों अल्टीमेट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। पहला मॉडल पेपर डेमो को पीडीएफ में मिलेगा आपको। 10 मॉडल पेपर के अंदर हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके आंसर भी आपको साथ देखने को मिल जाएंगे। इस नंबर के ऊपर आपको कॉल या मैसेज कर देना है, या फिर इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट कर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है, पेमेंट अवश्य कर देना है अभी। तो फटाफट देरी किस बात के, उठाइएगा फ़ोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।